ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे टाइम पूछना चाह रहा हूँ. व्हाट टाइम इज इट? क्या टाइम हुआ है? इट्स टाइम टू मेक मनी. इट्स टाइम टू मेक मोर मनी. बिकॉज इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप वेबसाइट फ्लिपिंग से पैसे बना सकते हैं. ये टॉपिक की पूरी सीरीज जो है, जो अभी तक आप पीछे से देखते आ रहे होंगे और साथ साथ आगे भी देखेंगे और सीखेंगे, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस इकोसिस्टम. अगर आप वर्डप्रेस इकोसिस्टम को समझ गए तो आप पैसे बनाने का हर गुर समझ जाएंगे. जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस पे आप थीम्स बेच के पैसे बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे एड्स लगा के पैसे बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे कोर्स बेच के पैसे बना सकते हैं. इसी तरह आप वर्डप्रेस की साइट को बेच के भी पैसे बना सकते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेबसाइट फ्लिपिंग. तो आखिर वेबसाइट फ्लिपिंग होती क्या है? व्हाट इज वेबसाइट फ्लिपिंग? इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वेबसाइट्स एंड सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट्स. You, me, everyone out there who uses WordPress has a common goal. वो common goal क्या है? वो common goal ये है that we want to make money and we want to make profits. और इसी वजह से हम इस टूल को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. हम इस इकोसिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाह रहे हैं so we can make a lot of money. और इन पैसों से ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी बदल सकें बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकें और पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक मेजर सेंटर पॉइंट बना सकें. और इसी तरह इसी सोच के साथ मैं आपको एक वर्डप्रेस के ऐसे सुपर हीरो से मिलवाना चाहूँगा जिसने इसी सोच से अपनी ज़िंदगी भी बदली और अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी बदल दिया. द नेम ऑफ दिस जेंटलमैन इज़ सलमान सईद. सलमान सईद जो कि फाउंडर हैं कुछ और भी बड़ी मशहूर वेबसाइट्स के लाइक खान मीटर. आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले उन्होंने एक साइट बनाई जिसको उन्होंने 1 करोड़ रुपए के दामों में बेचा. एंड दैट साइट वाज Gagism, Gagism.com. So Salman is the founder of Gagism and he sold it for 1 crore rupees. And this is the best example of website flipping. कि भाई आप एक वेबसाइट बनाएं, एक certain audience को टारगेट करें और फिर आप उस वेबसाइट को अच्छे दामों पे बेच दें. And that's a process that if you keep repeating, you can make a lot of money. सलमान से तो आप आगे जाके मिलेंगे बिकॉज सलमान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्डप्रेस के सुपर हीरो सीरीज. सो यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम हिम, यू विल गेट टू टॉक टू हिम एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद हिम. लेकिन इससे पहले कि हम सलमान की स्टोरी को ज़रा डीप अंडरस्टैंड करें और देखें कि उन्होंने ये कैसे किया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल स्टेप्स टू फॉलो फॉर वेबसाइट फ्लिपिंग. वेबसाइट फ्लिपिंग का मैंने आपको बता दिया क्या होती है. इट्स the process of creating short-term websites and selling them for profits. But process क्या है? तो number 1, सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, you have to find the perfect niche. Niche क्या है? Niche is the topic, is the area जिस पे आप वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं. और चूंकि वेबसाइट फ्लिपिंग is a short-term gig, तो it's better to find a niche or a topic जिसकी शॉर्ट टर्म रीच ज़्यादा हो. इट कुड बी समथिंग लाइक एन इवेंट और द फीफा वर्ल्ड कप. सो अ नीश इज एनी टॉपिक दैट पीपल आर लुकिंग ऑन गूगल. सो गूगल पे अगर लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो वो आपका नीश है. फॉर एग्जाम्पल अगर होम रिपेयर की कोई चीज़ लोग गूगल पे देख रहे हैं तो आपका नीश बन जाएगा होम रिपेयर.
but be very careful with your choice. Your niche must be one where the target audience is willing to pay for what you have to offer. भाई अगर आप कोई ऐसा niche choose करेंगे जिसमें लोग देखना ही नहीं चाह रहे, लोग visit करना ही नहीं चाह रहे, तो that's the wrong niche. Choose your keywords. The next step, step number 2, is to choose कि आपने किन keywords को target करते हुए अपनी website को बनाना है. So use the Google AdWords keyword planner to choose keywords for your website, and we suggest कि आप ऐसे keyword phrases को choose करें जिसकी traffic 100,000 से at least कम हो, so you don't have a lot of competition. उसके साथ साथ number 3 is adding supported keywords. कुछ ऐसे 5 से 10 और keywords जो कि आपके main keyword को साथ साथ support कर रहे हैं. ये आपको हेल्प करेंगे अपने कंटेंट को रिफाइन करने के लिए, अपने कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए. नंबर 4 इज टू बाय अ डोमेन नेम विच इज कीवर्ड रिच. कीवर्ड रिच डोमेन नेम क्या होता है? कीवर्ड रिच डोमेन नेम इज अ डोमेन नेम जिसके नाम में ही आपका कीवर्ड हो. So I'll give you a small example of this website that I created while recording this course. It's my name Saad, so you can go on vidsaad.com. ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने अभी बनाई है और इसमें कीवर्ड जो मेरा नाम है वो भी आ रहा है. इसी तरह जो आप साइट बनाएंगे उसमें आपका कीवर्ड आना ज़रूरी है. So do visit vidsaad.com because I have a lot of exclusive information for my DG Skills trainees and DG Skills participants on that. और वेबसाइट जो आप यूज़ कर सकते हैं to register your domain name is Namecheap. Namecheap का हमने आपको पहले भी बताया था और अगर आप previous courses को जाके देखें तो हमने आपको उनमें कुछ ऐसे topics का बताया हुआ है जिससे आप right domain registrar ढूंढ सकते हैं. So that's very very critical. .com नहीं मिलता तो .org ले लें, .org नहीं मिलता तो .info ले लें. कोई भी डोमेन नेम जो आपके लिए सही है, आपके लिए काम करता है, ट्राई टू फाइंड दैट. नंबर 5 इज टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट. भाई कंटेंट बहुत ज़रूरी है. वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड दिस इज वेयर यू कैन यूज वर्डप्रेस बिकॉज वर्डप्रेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट कंटेंट एंड एज वेल एज टू SEO फॉर योर कंटेंट. आर्टिकल्स पब्लिश करें, कंटेंट डालें और एटलीस्ट अपनी साइट को बेचने से पहले या फ्लिप करने से पहले 50 to 70 आर्टिकल्स तो लाजमी लिख लें. फिर अपनी साइट को सबमिट करें टू सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, एंड द 7th पार्ट इज टू प्रमोट योर वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो यू कैन गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक. जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक आना शुरू होगी आपका नेक्स्ट स्टेप इज टू सेल इट. सो भाई आपके पास ट्रैफिक आ गई, अब आप उस साइट को बेच के यू कैन मेक मनी. तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस तरह से सेल करें, कहाँ सेल करें. सो द वेबसाइट दैट वी रिकमेंड फॉर फ्लिपिंग वेबसाइट्स इज कॉल्ड flippa.com. As you can see here, flippa.com is the world's biggest marketplace for those who want to buy and sell website. And to give you a sneak preview of this site, we will take you live and show you कि flippa.com क्या है, कैसे चलती है और कैसे इस पे आप वेबसाइट्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. So गूगल पे जाते हैं और इस पे लिखते हैं फ्लिपा. आप फ्लिपा लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी flippa.com. This is the site where you can create a free account for yourself to sell your websites. So Flippa helps you list faster, connect with buyers and sellers to sell your business with someone who is as passionate as you are. इस साइट पे जाने के बाद you can just look for different categories or you can start selling. So यहाँ पे pricing आ गई है. इस प्राइसेस को देख के आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें. इस पे बहुत सारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी डिटेल्ड वेबसाइट. आपको ऑब्वियसली जाके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं. देयर इज़ एन ऑप्शन टू सेल योर बिजनेस एज वेल. आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इज़ योर बिजनेस करंटली ऑपरेटिंग एंड हैज़ बिन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर एटलीस्ट 6 months. सो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप अपनी साइट को 6
महीने का टाइम दें और उसके बाद ही अपनी साइट को जाके बेचें. So you'll click on yes, and then are you able to generate a profit or loss statement? तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के सेलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं. हमारी रिकमेंडेशन हर किसी को है कि वो अपनी वेबसाइट को सेल करने से पहले एटलीस्ट उस पर 100 आर्टिकल्स लाजमी पब्लिश करे, एटलीस्ट एड से थोड़ा बहुत रेवेन्यू लाजमी जनरेट करे. और एक रूल ऑफ थंब कहा जाता है कि अगर आपने अपनी साइट को सेल करना है सो यू कैन मल्टीप्लाई द रेवेन्यू ऑफ योर साइट बाय 12 and offer that as the selling price of your website. So Flippa को definitely explore करें, देखें. Let's learn together, let's grow together, let's sell together, let's earn money together.